नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्ष, जिन अंतरिक्ष में शांत रहें। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आज हम अपने सभी श्रोता दर्शकों को गुप्त साम्राज्य में दिगंबर मुनि के अस्तित्व पर जानकारी देना चाहते हैं। यद्यपि गुप्त वंश में के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म की उन्नति हुई थी, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था, अपितु जैन धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रचार था। दिगंबर जैन मुनिगण ग्राम ग्राम में विहार करते हुए जनता का कल्याण कर रहे थे। दिगंबर जैन उपाध्याय विद्यापीठों के द्वारा ज्ञान दान करते थे। मथुरा, उज्जैन, श्रीवस्ती, राजगृह, ये चार स्थान जैनों के शिक्षा के केंद्र महत्वपूर्ण थे। गुप्त सम्राट अब्राह्मण विद्वानों से, साधुओं से द्वेष नहीं करते थे, तथापि उन्हें जैन या ब्राह्मण के सिवा अन्य दूसरे विद्वानों का वाद विवाद सुनने में बहुत आनंद आता था। सिद्धसेन आचार्य के अनुसार उस समय सरल वाद पद्धति और आकर्षक शांति वृत्ति के लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। निर्ग्रंथ अकेले दुकेले ही ऐसे स्थानों पर जा पहुंचते थे और ब्राह्मण आदि प्रतिवादी विस्तृत शिष्य समूह और जन समुदाय सहित राजसी ठाट बाट के साथ पेश आते थे। तो भी जो यश निर्ग्रंथों को मिलता था वह उन प्रतिवादियों को प्राप्त नहीं था। बंगाल में पहाड़पुर नामक स्थान दिगंबर जैन शासन का बहुत बड़ा केंद्र था। वहाँ के दिगंबर मुनि प्रसिद्ध थे। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय प्रतापी राजा थे। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विद्वानों का कथन है कि उसी की राजसभा में निम्नलिखित विद्वान थे: धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंक, वार्तेल भट्ट, घटकर, कालिदास आदि, बराहमिर आदि जो थे, बररुचि जैसे विद्वान उनकी सभा में थे। उपरोक्त विद्वानों में अमर सिंह बराहमिर ने अपनी रचनाओं में जैनों का उल्लेख किया है। उससे भी प्रकट होता है कि जैन धर्म काफी उन्नत रूप में था। बराहमिर ने जैनों के उपास्य देवता की नग्नवंती मूर्ति लिखी है। उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि उस समय उज्जैनी में दिगंबर धर्म महत्वशाली था। जैन साहित्य से प्रकट है कि उज्जैनी के निकट भद्दलपुर बीसनगर में उस समय दिगंबर मुनियों के संग मौजूद थे। जिन आचार्यों के कालानुसाक्रम नामावली इस प्रकार है: वज्रनंदी 307 सन में, कुमार नंदी 329, लोकचंद मुनि प्रथम 360, प्रभाचंद मुनि 396 और मुनि नेमचंद 421, भानुनंदी 430, मुनि जयनंदी 451, मुनि वसुनंदी 468, मुनि वीरनंदी 474, मुनि रत्नानंदी 504, माणिक्य नंदी 528, मेघचंद 544, मुनि शांति कीर्ति 560 और मेरु कीर्ति मुनि 585। ये आचार्य इन सनों में हुए हैं। इनके बाद जो दिगंबर जैन आचार्य, उन्होंने भद्दलपुर से हटकर जैन संघ का केंद्र उज्जैन बनाया था। इससे भी स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के निकट जैन धर्म का आश्रय मिला था। उसी समय चीनी यात्री फाहियन भी आया था और मथुरा के बाद मध्य प्रदेश के 96 पाखंडों का प्रचार लिखा है। वह कहता है कि वे सब लोग परलोक मानते हैं, उनके साधु संघ हैं, वे भिक्षा करते हैं, वे केवल भिक्षा पात्र नहीं रखते हैं और
सब नाना रूप में धर्मनिष्ठ करने वाले हैं, अर्थात दिगंबर मुनियों के कभी भी भिक्षा पात्र नहीं होता है, इसलिए वे नग्न होकर के ही पाणी पात्री भोजी हुआ करते थे। अहिंसा धर्म का मुख्य रूप से उपदेश देते हैं। फायान भी कहता है कि सारे देश में सिवाय चंडाल के कोई आदिवासी न जीव हिंसा करता है, न मद्य पीता है, न लहसुन खाता है, न कहीं शून्यागार और मद्य की दुकानें हैं।